दे रहे हैं तो अब डीसीपी से उखड़वा रहे हैं, हर सामान कर रहा है डीसीपी से। जेसीबी से उखाड़ा जा रहा है। हाँ, डीसीपी से उखाड़ा जा रहा है। इसमें तो गरीब को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कराएगा गरीब को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहा है। जेसीबी से उखाड़ा जाए तो गलत है ना। हाँ सर, फिर आप लोग को भरण पोषण कैसे होगा? भवन वैसा वैसा कब देखो क्या करा। मैं समस्तीपुर के डीएम और डीडीसी महोदय को कहना चाहूंगा, यहाँ के जो मंत्री है उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि ये जो सड़क की जो स्थिति है उसको बहरहाल जो समस्तीपुर के जो गरीब लोग हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में बहार है और बहार में कहे तो भ्रष्टाचारी लोगों का जो है ये सरकार है। कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, हम खुलेआम लगाम लगा रहे हैं। मनरेगा की योजना है, क्या योजना है, ना तो उसका कोई बोर्ड लगा हुआ है ना तो कुछ लगा हुआ है। सबसे बड़ी सवाल यहाँ ये है कि जो ईंटा एकदम ठोस है उस ईंटा को उखाड़ के और पुनः जो है इसका जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ढलाई करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये चलने वाला रोड जिस पर आसानी से ढलाई कर दिया जाए तो वो सड़क जो है सालों साल चलेगा, लेकिन उस सड़क को जो है अभी बहरहाल हम आपको पूरी तस्वीर हम दिखाएंगे, हम वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीर जिसमें खरंजा की जो स्थिति है बिल्कुल ठोस है। उसके बाद भी ये उसको उखाड़ने का गाड़ने का प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि जानकारी मिला कि इसी ईंटा को 6,000 रुपये प्रति टेलर के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार हो गया। हालांकि अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर के भीमरिया भिंडी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में और यहाँ के जिला पार्षद जो है वो खुशबू कुमारी बताई जा रही है। वही प्रमुख जो है क्या नाम है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि मनरेगा में हमने जो गरीब आदमी है उसको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ गरीब आदमी से ईंटा उखड़वा जा रहा है ना तो गरीब आदमी को काम दिया जा रहा है। सारा ईंटा जो है वो जेसीबी के माध्यम से उखाड़ के एक, आप बताइए ऐसे में जो गरीब आदमी है जिसको आप रोजगार की बात करते हैं उसको रोजगार कैसे मिलेगा? ये सवाल पूछती है समस्तीपुर की जनता, ये सवाल पूछती है बिहार का वो गरीब आदमी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा तो इसका जवाबदेही कौन है? यहाँ का मुखिया है या जिला परिषद है या प्रमुख है? लेकिन बहरहाल हम ये स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये कब जो सड़क है वो कब बना और इसका जो तोड़ने की प्रक्रिया कब से चल रही है और कितना वर्ग फीट है। जैसा कि जानकारी मिला कि 4,000 वर्ग फीट के आसपास जो है ये सड़क की पूरी लंबाई चौड़ाई है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या ये सड़क की दूरी है और ये कौन सा जगह है। सबसे पहले हमारे साथ हरिओम जी हमसे बातचीत करेंगे कि हरिओम जी ये योजना जो है क्या है और ये कब से चल रही है, आपको कैसे जानकारी मिली? ये वर्तमान जिला परिषद खुशबू कुमारी के माध्यम से इस योजना का एस्टीमेट बना है जिसमें पुराने ईंटा को उखाड़ करके बेचा जा रहा है और ऊपर से मिट्टी पर रोड का ढलाई का काम करवाया जाएगा उनके द्वारा। इसका विरोध हमने फोन के माध्यम से भी उनको समझाया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ गरीब गुरबा हम लोगों के यहाँ भूख मर रहा है, उन लोग को काम दीजिए। तो उन्होंने हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा हम आप लोगों के शरण में पत्रकारिता के संबंध में क्या बोलते हैं, हाँ, पत्रकार महोदय के द्वारा जो है मतलब इस बात को स्थानीय प्रशासन को सूचना देना चाह रहा है। मैं समस्तीपुर के जिला प्रशासन सहित समस्तीपुर के डीएम और डीडीसी महोदय को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अगर हमने कल डीडीसी महोदय को इस योजना का व्हाट्सएप किया फोटो खींच करके, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप हम पर टाइप करके भेजिए। हम सारा मैटर टाइप करके भेजे कि कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत सिमरिया भिंडी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नरेश पासवान के खेत के आगे तक सड़क में ईंटा उखाड़ करके हुजूर बेचा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम अभी तुरंत बीडीओ साहब को कॉल करते हैं और जांच करवाते हैं। अभी बताइए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये सड़क कब बना और इसका अचानक तोड़ने का क्या वजह है? अचानक तोड़ने का क्या वजह है तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिला परिषद महोदय। अच्छा, ये जो खरंजा जो हुआ वो कब हुआ? ये 2022 में बना था। अच्छा, 22 में, अभी 25 है, मोटा मोटी 3 साल हुई है। लेकिन सरकार की भी एक योजना है जहाँ तक जानकारी हम लोगों को कि 5 साल के बाद ही किसी भी जो सड़क है जिसको अगर उस पर निर्माण कार्य चल रही है, निर्माण कार्य पुनः कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद 5 साल के बाद ही उस योजना के विषय पे कोई काम चलेगी। लेकिन यहाँ 3 साल में हो रहा है, इसके लिए इसका जवाबदेही कौन है? किसको आप मान रहे हैं? या डीडीसी महोदय है या डीएम महोदय? क्या कहना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन से क्या अपील चाहते हैं आप? हम जिला परिषद महोदय से भी चाहेंगे और डीडीसी महोदय से चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन से इसका जांच करवाया जाए। जो वास्तव स्थिति है ऐसे में जन आक्रोश फैल रहा है और लोग भुखमरी के कगार पर खड़ा है। जैसे कि आप देखिए गरीब आदमी शर्ट में मिट्टी लगा हुआ है, इन लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। ये लोग
असहाय हैं, इनके पास जमीन जोत के खाने का भी उपाय नहीं है। 2 पैसा कमाते हैं तो शाम में सीधा खरीदते हैं, खाना अच्छा, बनाते हैं। हमारा ये पूरा ये देना थोड़ा सा जगह का जगह बताना चाहेंगे आप, कौन सा जगह हुआ, कहाँ ये योजना चल रही है? ये योजना चल रही है सिमरिया भिंडी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नरेश पासवान के खेत के आगे से लेके और कमेश्वर राय के खेत तक जो सड़क बनी हुई है, उस सड़क को आज मात्र 3 साल हुआ है बना हुआ। इसको अभी जो है जेसीबी से तोड़ के उखाड़ के और टेलर पर बेचा जा रहा है। हम आने वाले वक्त में जब कभी भी ईटा को टेलर पर लोड होगा उसका भी वीडियो वायरल करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए वैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता है और भी हमारे साथ लेबर हैं, हम उनसे बातचीत करवाएंगे। क्या इसमें आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है सर। सरकार तो कह रही है कि मनरेगा में या कोई भी काम होता है उसमें लेबर से काम होती है, कहीं ना कहीं ये जेसीबी से हो रही है। कैसे इसका जवाबदेही कौन है? आप सरकार से क्या अपील चाहते हैं? सरकार तो कह रहे हैं आप लोग को रोजगार देना है जिससे भरण पोषण हो रहा है, लेकिन आप लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रही है तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम लोग सरकार ये क्या कर सकेंगे, रोजगार नहीं दे रहे हैं तो अब डीसीपी से करवा रहे हैं, हर सामान कर रहे हैं डीसीपी से। जेसीबी से उखाड़ा जा रहा है। हाँ, डीसीपी से उखाड़ा जा रहा है। इसमें तो गरीब का रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कराएगा गरीब को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर क्या क्या इसमें लागू होगा कि क्या होगा सब वही लोग न जानेगा। ये तो गलत है। हाँ सर। जेसीबी से उखाड़ा जाए तो गलत है ना? हाँ सर। फिर आप लोग को भरण पोषण कैसे होगा? भवन वैसन वैसा कब देखो क्या करा है। मैं समस्तीपुर के डीएम और डीडीसी महोदय को कहना चाहूंगा, यहाँ के जो मंत्री है उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि ये जो सड़क की जो स्थिति है उसको बहरहाल जो समस्तीपुर के जो गरीब लोग हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने घर के आसपास जरूर साफ सफाई रखिएगा। जय बिहार।